जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम लेवल के बारे में। आज के एग्जाम का जो रिव्यू है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑल ओवर रिव्यू मैंने देख लिया है, बच्चों से बात मैंने की है, तो अगर आपको मैं रिव्यू दिखाऊंगा तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरे दिन का सब कुछ क्लियर होगा कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा है। जैसे आने वाले एग्जाम है, जिस बच्चे के आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो उसको आइडिया लगेगा कि हम मुझे किस जगह से पढ़ के जाना, और जिस बच्चे का एग्जाम पीछे हो चुका है या फिर आज हो चुका है तो उसको पता चलेगा कि पीछे सेफ स्कोर क्या था और सेफ अटेम्प्ट क्या था, और आज का सेफ स्कोर क्या है और आज का सेफ अटेम्प्ट क्या है। अटेम्प्ट को दोस्तों बच्चे 90-80 तक कर रहे हैं, लेकिन सेफ स्कोर 1/3 लगाने के बाद में कहां तक आ सकता है वो भी हमने बच्चों से पूछा। तो बच्चे तो बताते हैं कि मेरे 4-5 गलत होंगे, कुछ बताते हैं 6-7। तो दोस्तों आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो पक्की है इतने गलत होना। अब दोस्तों, ऑल ओवर एग्जाम का लेवल है, लेवल कैसे डिपेंड होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे आए हैं। अगर इनमें से कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। बच्चे तो कह रहे हैं कि मॉडरेट है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मैंने भी एग्जाम दिया है। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मेरा एग्जाम कैसा गया, मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मेरे कितने सही हो सकते हैं। भाई मैंने भी एग्जाम दिया, मैं खुद मेरे मानता हूं कि मेरे 10-12 गलत होंगे ही। खुद मैं मानता हूं कि 10 तो लगभग गलत है ही, लेकिन मैंने तुक्का नहीं मारा, फिर भी मैं इतने मानता हूं। तो दोस्तों ऑल ओवर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो एग्जाम का लेवल ये इजी है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे आने वाले जितने दिनों के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो वो आपको मैं बता दूंगा। जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, आपकी आंसर की होगी या फिर जो टॉप की हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की इजी शिफ्टें हैं, उनकी कट ऑफ है। ऑल ओवर दोस्तों हर एक चीज का डाउट क्लियर होगा। जैसे आपका आरपीएफ एसआई का मैंने क्लियर किया था, जैसे आपका मैंने एएलपी टेक्नीशियन का क्लियर किया था, एएलपी का क्लियर किया था, अभी टेक्नीशियन का मैं आपको बता दूंगा जैसे इसकी आंसर क्या आएगी उसके बाद में। और दोस्तों एग्जाम का लेवल है ना, वैसे तो कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, लेकिन मैं ज्यादा पक्ष करूंगा इजी का, कि इजी है थोड़ा। इजी है। हार्ड किस तरीके से है? हार्ड इस तरीके से है कि जो मैथ के क्वेश्चन है ना, मैथ के क्वेश्चन ये थोड़े लेंथी है। जैसे बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वो देखने में बड़ा है, लेकिन शक्ल से डरावना है, लेकिन आप उसे बात करोगे तो वो बहुत ही नरम क्वेश्चन है। वो आपको एक एक झटके में आंसर निकाल के देगा, ऐसा वो क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी है, आपको देखने में डरावने लगेंगे, लेकिन वो आसानी से निकल जाएगा आंसर। लेकिन हमें पंगा नहीं लेना उनके साथ में, डायरेक्ट जाते ही उनके साथ में हमें पंगा नहीं लेना है, हमें उनको छोड़ना है। आगे किसी ऐसे क्वेश्चन पर चलना है जो हमारा 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड के अंदर क्लियर हो है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारा टाइम काफी बचेगा। मैंने मेरे लिए कम से कम 14 मिनट बचाए थे। उन 14 मिनट के अंदर मैंने सभी क्वेश्चन को रिव्यू किया था दोबारा से। तो एक ट्रिक होती है कि किस ट्रिक से मैंने सभी क्वेश्चन को करना भी है, सभी क्वेश्चन को मुझे 2 बार देखना है, और ऐसे क्वेश्चन जो मेरे टाइम लग के सही होंगे तो उनको भी मैं कैसे करूंगा। तो ये आपके पास में ट्रिक होनी चाहिए। अब दोस्तों ऑल ओवर चलो मान लेते हैं कि एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है। अब मैथ का क्या है? साथ ही अगर आप रेलवे की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आरआरबी एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे जेई है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन है, और आपको इनके अंदर 100% सिलेक्शन चाहिए, तो भाई आपको मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूं कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में तो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्पेशल बुक, जो कि आपके 89 अध्याय को कवर करता है, जिसके अंदर आपकी मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और आपकी साइंस है। इन सभी के आधार पर इन क्वेश्चन को बनाया गया, जो कि आपको 3400 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं टीसीएस रिलेटेड पैटर्न के ऊपर। यानी कि ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर ये बुक आपके 30,000 क्वेश्चन को कवर करती है। वो क्वेश्चन जो रेलवे के अंदर रिपीटेड होते हैं, उनके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को खरीदने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे आपको बताऊं, ये बुक दोस्तों आपको मिलती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, और इन सभी का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है। जैसे आपको मैं बुक का रिव्यू करवा दूं, इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है। यानी कि ये एक ही बुक आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस को कवर करती है। जैसे आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, जो कि आप इस बुक को खरीद कर अपनी तैयारी को 50% तक इंक्रीज कर सकते हो। ये बुक दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इस बुक का, आप जाकर वहां पर इस बुक को परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस बुक। अब मैथ का बता दूं दोस्तों, मैथ आपका वैसे तो मान सकते हो कि मॉडरेट ही है, कि मॉडरेट ही होती है। रीजनिंग है ये आपकी इजी है, इजी है। साइंस कैसे आ रही है? तो साइंस का दोस्तों आपको बता दूं, जैसे आपका नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इससे क्वेश्चन आ रहा है। और आपका जो प्लांट्स है,
प्लांट से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि मेरी शिफ्ट में तो स्किन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, तो स्किन से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे आने वाले जैसे स्किन से रिलेटेड पढ़ के जाना भाई। और जैसे क्या है आपका ये पादप वगैरह ये हो गया। अब जीके के अंदर आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के, ठीक है, ये जीके के अंदर देखने को मिलेंगे ऑल ओवर। अगर इसका हम एग्जाम का लेवल निकालते हैं तो आपका यही निकलता है कि इजी टू मॉडरेट लेवल निकलता है। अब बात आती है फाइनली इसके ऊपर, ये तो आपको सभी यूट्यूबर ने बता दिया होगा, लेकिन जब असली रिव्यू बनता है वो ये बनता है कि आज का सेफ अटेम्प्ट क्या है। और दोस्तों आपको बता दूं, अटेम्प्ट को कितने मर्जी कर लो, उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है कि कितने 100 में से 100 कर दो, लेकिन जब आंसर की आएगी ना तो वो 100 वाले 60-70 पे आएंगे। अब भाई मैं अगर आपको पिछली शिफ्टों के बताऊं, पिछली शिफ्टों का जो सेफ अटेम्प्ट है, ये सेफ अटेम्प्ट का बता रहा हूं, तो वो था 84। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज का क्या रहा है, आज का भी आपका सेफ रहा है 84 ही। वही यानी कि आप एग्जाम देने जाओ, आपने अगर 84 की समथिंग किए तो आप ठीक है, लेकिन भाई जरूरी नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आपने 84 किए हैं, इसमें से 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो आप कहां पे हो, 74 और 64, यानी कि 64 पे हैं। और वही कोई दूसरा लड़का है जिसने किए हैं 75 गलत किए हैं, इसमें से इसके लगभग ऐसे मान लीजिए 6-7 गलत है, यानी कि 5 गलत मान लीजिए, ये है 70 पे। तो भाई अटेम्प्ट का देख लीजिए, अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि हमारा 1/3 लगाने के बाद में हमारा स्कोर कहां तक आ सकता है। अब दोस्तों आप जो सेफ स्कोर है, तो पिछला जो था ना, पिछला ये कितना था, तो ये पिछला था आपका 68 तक, यानी कि फर्स्ट दिनों का 68 था। अब यही थोड़ा सा बढ़ गया है, ये बढ़ के कितना आ गया है, ये आ गया आपका 70 तक, यानी कि आज का लेवल माने तो आपके 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं 1/3 लगाने के बाद में। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज आपका डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट शिफ्टों का आपको मैं बताता रहूंगा सेफ स्कोर क्या है, और पीछे जो शिफ्टों हुई है उनका भी मैं आपको कट्टो बता दूंगा। जब आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में ही आपकी कट्टो बनेगी, आंसर के बाद में परफेक्ट 100% रियल कट्टो आपको बता दूंगा, और उससे पहले भी एक एक्सपेक्टेड कट्टो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।